नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। वक्त चला है 9 बजे की 9 ब्रेकिंग का। पहली और बड़ी खबर, हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद होगी शुरू। 1 अक्टूबर से होगी खरीद शुरू। फसल खरीद पर सीएम का बयान। किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता। वही आला अधिकारियों के साथ की अहम बैठक, दिए निर्देश। तो ये पहली और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी, तो वही 1 अक्टूबर से ये खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि फसल खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता। साथ ही उन्होंने आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर उन्हें दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा में 1 अक्टूबर से खरीफ फसलों की खरीद शुरू होगी। ये पहली और बड़ी खबर। और फसल खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए कहा कि किसान भाइयों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। साथ ही आपको बता दें कि आला अधिकारियों के साथ उन्होंने अहम बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, 1 अक्टूबर से हरियाणा में खरीफ फसल की खरीद शुरू होने जा रही है। ऐसे में सरकार लगातार बैठकें कर रही है और साथ ही साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो वहीं फसल खरीद पर सीएम मनोहर लाल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसान भाइयों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, ऐसी राज्य सरकार की प्राथमिकता है। तो ये पहली और बड़ी खबर, हरियाणा में 1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीफ फसल की खरीद। तो आला अधिकारियों के साथ सीएम मनोहर लाल ने अहम बैठक की, जिसके बाद उन्हें दिशा निर्देश भी दिए। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर सीएम मनोहर लाल ने खरीफ फसल को लेकर अहम बैठक की है। साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से फसल की खरीद शुरू की जाएगी। और साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने बयान देते हुए ये भी आश्वासन दिया है कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, राज्य सरकार की प्राथमिकता रहेगी। तो आला अधिकारियों के साथ अहम बैठक कर दिए निर्देश। हरियाणा में खरीफ फसलों की खरीद होगी शुरू। ये आपको बता दें कि आला अधिकारियों के साथ सीएम ने अहम बैठक कर उन्हें निर्देश भी दिए हैं। रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े 2 नए सदस्य ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र जुड़े हैं। तो वही 23 सितंबर को दोनों लेंगे शपथ। ये दूसरी और बड़ी खबर, हरियाणा में ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र को लोक सेवा से जोड़ा गया है। 23 सितंबर को दोनों सदस्य शपथ लेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 नए सदस्य ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र इससे जुड़े हैं। और साथ ही आपको बता दें कि दोनों सदस्य 23 सितंबर को सदस्य पद की शपथ लेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जो हरियाणा लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 नए सदस्य, तो वही ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र जुड़े हैं। तो साथ ही 23 सितंबर को दोनों सदस्य शपथ लेंगे। ये बड़ी और अहम खबर, हरियाणा लोक सेवा आयोग से जुड़े ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल। लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 सदस्य ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र से जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 सितंबर को वो सदस्य शपथ लेंगे। तो दूसरी और बड़ी खबर, 23 सितंबर को दोनों सदस्य लेंगे शपथ।
हरियाणा लोक सेवा आयोग में जुड़े 2 नए सदस्य ज्योति बेंदा और रिटायर्ड प्रिंसिपल राजेंद्र लोक सेवा आयोग से जुड़े हैं। वहीं आपको बता दें कि 23 सितंबर यानी कि आज सदस्य शपथ लेंगे। रुक कर लेते हैं तीसरी बड़ी खबर का। पानीपत से बड़ी खबर, पार्कों में रखी बेंचों पर भ्रष्टाचार का मामला। नगर निगम के बेंचों ठेकेदारों को दिया था टेंडर। बेंचों में ठेकेदार ने वजन बढ़ाने के लिए भराई रेत, कमिश्नर ने लिया संज्ञान। बेंचों में ठेकेदार ने वजन बढ़ाने के लिए रेत भरवाई, जिसके बाद कमिश्नर ने मामले में संज्ञान लिया है। विधायक प्रमोद मिश्र ने कहा बर्दाश्त नहीं भ्रष्टाचार। ये तीसरी और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पार्कों में रखी बेंचों पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। नगर निगम ने बेंचों के ठेकेदार को टेंडर दिया था। वहीं बेंचों में ठेकेदार ने वजन बढ़ाने के लिए रेत भरी, जिसके बाद कमिश्नर ने मामला संज्ञान में लिया और ठेकेदार सहित जो भी दोषी है सभी पर कार्रवाई होगी। वहीं विधायक प्रमोद मिश्र ने कहा कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रुक कर लेते हैं चौथी बड़ी खबर का। अंबाला से बड़ी खबर, मूसलाधार बारिश से परेशान किसान। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, धान की फसलें हो रही हैं खराब। एक तरफ आढ़तियों की हड़ताल, वहीं मंडियों में पड़ी धान भीगी। तेज बारिश से गलियां भी जलमग्न हुई हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से किसानों की परेशानियां और बढ़ती नजर आ रही हैं। तो वहीं तेज बारिश के चलते गलियां भी जलमग्न हो चुकी हैं। 9 बजे की चौथी और बड़ी खबर अंबाला से, मूसलाधार बारिश से किसान परेशान। 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश, धान की फसलें हो रही हैं खराब। एक तरफ आढ़तियों की हड़ताल, वहीं मंडियों में पड़ी धान भी भीग चुकी है और ऐसे में तेज बारिश से गलियां भी जलमग्न हो रही हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी अंबाला से आपको बता दें, जहां मूसलाधार बारिश से किसान परेशान। वहीं 3 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश से किसान परेशान हो चुके हैं, जहां धान की फसलें भी अब खराब होने लगी हैं। तो वहीं एक तरफ आढ़तियों की हड़ताल है, तो वहीं मंडियों में पड़ी धान भी भीगती जा रही है। रुक करते हैं 5वीं बड़ी खबर का। अंबाला से बड़ी खबर, किसानों पर पड़ रही दोहरी मार। बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। पहले फसल में बीमारी, फिर सूखा और अब बारिश। किसानों की धान की फसल खराब, खेत में गिरी धान की फसल हुई खराब। मंडी में कई क्विंटल धान पानी में बही। आढ़तियों की स्ट्राइक से भी किसान परेशान। आढ़तियों की राज्य स्तरीय मीटिंग करनाल में होगी आयोजित। ये 5वीं और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो अंबाला से ये बड़ी खबर, किसानों पर पड़ रही दोहरी मार। बारिश ने किसानों के अरमानों पर फेरा पानी। पहले फसल में बीमारी, फिर सूखा और अब बारिश। किसानों की धान की फसल भी खराब। आढ़तियों की स्ट्राइक से किसान परेशान। तो आढ़तियों की राज्य स्तरीय मीटिंग करनाल में होगी आयोजित। ये 5वीं और बड़ी खबर अंबाला से, जहां किसानों पर दोहरी मार पड़ती नजर आ रही। तो वहीं बारिश से किसानों के अरमान पर पानी फिरा है। तो वहीं पहले फसल में बीमारी और फिर सूखा, अब बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं किसानों की धान की फसल भी बारिश से खराब होती जा रही है। रुक करते हैं 6ठी बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर, एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर की छापेमारी। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने मामले में कार्रवाई हुई है, जहां ईडी, एनआईए और पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी है। तो वहीं पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सभी 106 को अलग अलग
मामलों में गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलाम की गिरफ्तारी हुई है। 18 लोगों को विशेष एनआईए कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद 26 सितंबर तक उन्हें रिमांड पर भी भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से जो एनआईए ने पीएफआई और कई अन्य जगहों पर रेड मारी, तो वहीं ईडी, एनआईए और पुलिस ने कुल 15 राज्यों में रेड मारी है। तो वहीं आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही सभी 106 को अलग अलग मामलों में गिरफ्तारी की गई है। तो एनआईए ने पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कुल 15 राज्यों में रेड मारी है। साथ ही आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और सभी 6 को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। साथ ही बड़ी खबर करनाल से आ रही है, जहां फसल पंजीकरण के लिए दोबारा खुला पोर्टल। 25 सितंबर तक मिला पंजीकरण का मौका। 5 लाख किसान करवा चुके रजिस्ट्रेशन, 9000 रजिस्टर्ड होने बाकी। ये 7वीं और बड़ी खबर करनाल से। तो 25 सितंबर तक पंजीकरण का मौका दिया गया है। 5 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो वहीं 9000 रजिस्टर्ड होने बाकी हैं। ये बड़ी खबर करनाल से। फसल पंजीकरण के लिए दोबारा खुला पोर्टल। 25 सितंबर तक मिला पंजीकरण का मौका। तो वहीं आपको बता दें कि 5 लाख किसान करवा चुके हैं रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा 9000 रजिस्टर्ड होने बाकी हैं। ये 7वीं और बड़ी खबर करनाल से। करनाल में फसल पंजीकरण के लिए दोबारा पोर्टल खोले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 25 सितंबर तक ये पोर्टल खोले जाएंगे, जिसमें अभी तक आपको बता दें कि 5 लाख किसान रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और उसके अलावा 9000 रजिस्टर्ड होने अभी बाकी। चलते हैं 8वीं बड़ी खबर की। बड़ी खबर दिल्ली से। नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के 69 खिलाड़ी। करनाल से चुने गए 3 एथलीट। 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगी प्रतियोगिता। गुजरात में शुरू होगी प्रतियोगिता। ये 8वीं और बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, करनाल के भी 3 एथलीट चुने गए हैं। तो वहीं 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक गुजरात में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। ये बड़ी खबर दिल्ली से। नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के 69 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वहीं करनाल के भी 3 खिलाड़ी इसके लिए चुने गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। तो एक गुजरात में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। 8वीं और बड़ी खबर दिल्ली से। नेशनल गेम्स एथलेटिक्स में हरियाणा के 69 खिलाड़ियों का चयन। करनाल के चुने गए 3 एथलीट। रुक कर लेते हैं 9वीं और अहम खबर की ओर। गुरुग्राम से बड़ी खबर। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। ये बड़ी और अहम खबर गुरुग्राम से। तो बड़ी खबर गुरुग्राम से। भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी। निजी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे संस्थान। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करे निगम प्रशासन। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भारी बारिश से लगातार जलभराव जैसी स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीते दिन भी वहां लगातार हो रही बारिश के चलते कई घंटों तक जाम लगा रहा और ऐसे में अब जाम जैसी स्थिति पर भी काबू करने के लिए और सुगमता बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। वही वर्क फ्रॉम होम
एडवाइजरी यहां पर जारी की गई है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा बुलापन इसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। प्रदेश के किसानों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने दूसरे कार्यकाल में दोगुनी ऊर्जा के साथ कृषि के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। राज्य में दूर दराज इलाकों के छोटे किसानों तक कृषि यंत्रों की पहुंच बढ़ाने हेतु 60 फार्म मशीनरी बैंक और 20 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की गई है। स्थानीय फसलों को विशिष्ट पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग लेने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश की मिलेट फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टेट मिलेट मिशन की होगी शुरुआत। इतना ही नहीं, जैविक क्लस्टरों में उत्पादित फसलों की बिक्री हेतु जनपदों में जैविक आउटलेट खोलने की योजना पूरे जोरों पर है। साथ ही राज्य कृषक उत्पादक संगठन पॉलिसी को लागू किए जाने की दिशा में भी काम जारी है। किसानों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान प्रोत्साहन निधि योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत किसानों को 6,000 रूपए के अलावा 2,000 रूपए की अतिरिक्त धनराशि का लाभ दिया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत मौजूदा समय में चलाई जा रही 13 परियोजनाओं और अन्य नई परियोजनाओं का काम पूरा होने से उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कृषि का व्यवसायीकरण होगा, जिससे प्रदेश के किसानों को फायदा मिलेगा। उन्नत हो रही खेती, समृद्ध हो रहा प्रदेश। बढ़ रहा है उत्तराखंड, बढ़ रहा है देश। कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, तो हंसो और हंसाओ था इनका फंडा, जिन्होंने अपने हंसी मजाक से लाइफ के दुखों का किया हर रोग दफा। ऐसे कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को पेट सफा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। चंडीगढ़ में रोड सेफ्टी फंड मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई। ये बैठक मुख्य सचिव संजीव कौशल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि भारी वाहनों का लाइन बदलना दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में से एक है, इसलिए सड़कों पर यात्री और भारी वाहनों के बाएं और चलने के साइन बोर्ड लगाए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी राजमार्गों पर उपयुक्त लाइट, साइन बोर्ड और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाना चाहिए और इस नियम का सख्ती से पालन हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा रिफ्लेक्टिव टेप भी लगाए जाएं ताकि रात के समय ब्लाइंड स्पॉट और क्रॉसिंग पर दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम किया जा सके।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हिसार जिले के उकलाना में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रणधीर सिंह मरानिया से मुलाकात की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से परेशान होकर बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए के सूट पहनते हैं, देश के गृह मंत्री महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, उन पर कभी कोई नहीं बोलता और राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर बीजेपी बयान दे रही है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उपचुनाव के लिए तैयार है। राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई। क्या अनाप शनाप आरोप चीख चीख पे चिल्लाती है। वो स्मृति ईरानी जो इनकी कैबिनेट मंत्री है, कहती है कि वो मठ में नहीं गए, मठ में गया क्योंकि 40,000 की टी शर्ट पहन ली। ये बताओ ना, प्रधानमंत्री कितने की पहनता है? वो 10-10 लाख के सूट पहनता है, 1.5 लाख के चश्मा पहनते हैं, एक दिन में 5-5, 6-6 बार ड्रेस चेंज करते हैं। एक ड्रेस जो पहन ली वो दोबारा नहीं पहनते। अमित शाह जो है कितने के ये महंगे कपड़े पहनते हैं। तो हिसार से खबर आपको बता दें, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महंगे महंगे सूट पहनते हैं लेकिन उन पर कोई कभी कुछ नहीं बोलता। वहीं राहुल गांधी की टी शर्ट को लेकर के बयानबाजी बीजेपी द्वारा की जा रही है। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत विभाग ने सभी सीटों की अधिसूचना जारी कर दी है। विधानसभा चुनाव 2024 से पहले पंचायत चुनाव सभी पार्टियों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। प्रदेश की जनता का मूड क्या है, ये पता चल जाएगा। देखिए रिपोर्ट। बच चुका है पंचायत चुनाव का बिगुल, राजनीतिक दलों की तैयारियां फुल। कौन मारेगा बाजी इस बार, किसकी बनेगी छोटी सरकार? हरियाणा में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर विकास और पंचायत विभाग ने सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा पंचायत चुनाव अधिसूचना जारी। विकास और पंचायत विभाग ने जारी की अधिसूचना। प्रदेश में जिला परिषद सदस्य 411, पंचायत समिति सदस्य 3079, सरपंच 6219, पंच 61,973। इन पदों के लिए होंगे चुनाव। पंचायत समिति में अनुसूचित जाति के लिए 694 और बीसीए के लिए 274 सीटें आरक्षित की गई हैं। जिला परिषद में अनुसूचित जाति के लिए 93 और बीसीए के लिए 36 सीटें आरक्षित हैं। बीसीए के लिए 500 सरपंच पद आरक्षित किए गए हैं। पंचों में अनुसूचित जाति के लिए 1489 और बीसीए के लिए 6008 पद आरक्षित किए गए हैं। बीसीए के लिए अब ड्रॉ निकाले जाएंगे। हरियाणा सरकार ने राज्य चुनाव आयोग का 30 नवंबर तक चुनाव कराने का आग्रह स्वीकार कर लिया है। देखिए, हमको उम्मीद है दिवाली तक नए सरपंच मिल जाएं, सबको दिवाली सबकी उस प्रकार से नए सरपंच नई पंचायतों के साथ बने। उन्होंने अनुमति इसलिए मांगी है कि वो 30 सितंबर तक नहीं करा सकते थे, शायद चुनाव अक्टूबर में जाएंगे। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव को टाल रही है। आज इसलिए पंचायत का चुनाव कराने से डर रही है। पंचायत का चुनाव पिछले साल 2021 में ड्यू हो गया था, अभी तक नहीं कराया। नगर निगम के चुनाव से भाग रही है, तो लोकतांत्रिक ढांचे से कब तक भागेगी? विकास और पंचायत विभाग के एसीएस ने सभी जिलों के डीसी, एडीसी, जिला परिषद के सीईओ और पंचायत विभाग के सभी अधिकारियों को पत्र लिखा है। पंचायत चुनाव से संबंधित आरक्षित सीटों की ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। 29 सितंबर तक ड्रॉ प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि हरियाणा में पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी 2021 में ही खत्म हो गया। प्रत्याशी लंबे समय से चुनाव का इंतजार कर रहे
रहे थे। पंचायत चुनाव कराने के लिए लंबे समय से मांग चल रही थी। चुनाव आयोग के अनुसार इस बार पंचायत चुनाव ईवीएम से कराए जाएंगे। हालांकि पंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा। पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हाई कोर्ट हटा चुका है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव पार्टियों के लिए लिटमस टेस्ट की तरह माना जा रहा है। साथ ही प्रदेश की जनता का मूड क्या है ये भी पता चल जाएगा। हर खबर ब्यूरो। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।